अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जय श्री राम। उधर रावण रथ पर सवार होकर फिर युद्ध करने के लिए लौट आया। राम पृथ्वी पर खड़े होकर रथ में सवार रावण से युद्ध करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनके पास अपना रथ भिजवाकर प्रार्थना की कि वे उस पर सवार होकर युद्ध करें। दोनों ही पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रण कौशल को देखकर दिग्गज वीरों भी रोमांचित होने लगे। इधर रावण ने नागास्त्र छोड़ा तो उधर श्री राम ने गरुड़ास्त्र। रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली और घोड़ों को घायल कर दिया। रावण के बाणों से बार बार आहत होने के कारण श्री राम अपने बाणों को प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा पा रहे थे। जब रावण ने उन पर शूल नामक महाभयंकर शक्ति छोड़ी तो राम ने क्रोध पूर्वक इंद्र द्वारा दी गई शक्ति छोड़कर उस शूल को ही नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने लगातार बाण वर्षा करके रावण को बुरी तरह घायल कर दिया। रावण की ये दशा देखकर उसका सारथी उसे रणभूमि से बाहर ले गया। अपने सारथी के इस कार्य से रावण को बहुत क्रोध आया और उस फटकार पर उसने रथ को पुण्य रणभूमि में ले चलने की आज्ञा दी। श्री राम के सम्मुख पहुंचकर वे फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों महावीर महारथियों के बीच फिर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ कि वानरों और राक्षसों की विशाल सेनाएं और पराक्रमी वीर अपने हाथों में हथियार होते हुए भी निश्चेष्ट होकर उनका रण कौशल देखने लगे। राक्षसों की दृष्टि रावण के पराक्रम पर अटकी हुई थी तो वानरों की श्री राम के शौर्य पर। श्री राम को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था और परिस्थितियों को देखते हुए रावण समझ गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर दोनों रण केसरी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। पहले रामचंद्र जी ने रावण के रथ की ध्वजा को एक ही बाण से काट गिराया। इससे क्रोधित होकर रावण चारों ओर गदा चक्र परिध मूसल शूल तथा माया निर्मित शस्त्रों की वर्षा करने लगा। दोनों ओर से भयानक घात प्रतिघात होने लगे। युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में दोनों ही रण पंडित अपना अपना अद्भुत कौशल दिखाने लगे। सनसनाते बाणों के घटा टोप से सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी मंद पड़ गई। देव गंधर्व किन्नर यक्ष सिद्ध महर्षि सभी चिंता में पड़ गए। तभी अवसर पाकर महाबाहु राम ने एक विषधर समान बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट डाला, परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्री राम ने उसे भी काट डाला तो वहां तीसरा शीश प्रकट हो गया। इस प्रकार बार बार शीश कटने पर भी उसका अंत नहीं हो रहा था। ये दशा देखकर इंद्र के सारथी मालती ने कहा, प्रभु आप इसे मारने के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, अब उसके विनाश का समय आ गया है। मातली की बात सुनकर रघुनाथ जी को ब्रह्मा के उस बाण का स्मरण हो आया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था। उन्होंने रावण की छाती को लक्ष्य करके वे बाण पूरे वेग के साथ छोड़ दिया, जिसने रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इससे रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। रावण को मारकर वे बाण पृथ्वी में समा गया और पुण्य स्वश होकर श्री राम के तर्कस में लौट आया। रावण के विनाश और श्री राम की विजय से समस्त लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। वानर सेना में आनंद का पारावार ना रहा। प्रत्येक सैनिक विजय गर्व से फूला ना समाता था। पराजित और मरे हुए भाई को देखकर विभीषण अपने आंसुओं को ना रोक सका और वे फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भाई, अहंकार के भशीभूत होकर तुमने मेरी प्रहस्त कुंभकर्ण, इंद्रजीत, नरांतक आदि किसी की भी बात नहीं मानी। उसी का फल ये सामने आया। तुम्हारे मरने से नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिवान विग्रह चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया और जलती अग्नि
अग्नि शिखा बुझ गई। विभीषण को इस प्रकार विलाप करते देख श्री राम ने उसे समझाया, हे विभीषण, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। रावण असमर्थ होकर नहीं मरा, उसने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। ये सोचकर उठो और संयत मन से प्रेत क्रम करो। मैं इससे तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। इसलिए ये जैसा तुम्हारा स्नेह पात्र है, उसी तरह मेरा भी है। रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित उसकी सभी रानियां शोकाकुल होकर अंतपुर से निकल पड़ी। वे चीख चीख कर विलाप करने लगी। हाय आर्यपुत्र, हाय नाथ, पुकारते हुए वे कटी हुई लताओं की भांति रावण के मृत शरीर पर गिरकर हाहाकार करने लगी। हाय असुर, देवता और नाग जिसके भय से कांपा करते थे, आज उन्हीं की एक मनुष्य ने ये दशा कर दी। आपके प्रिय भाई विभीषण ने आपके हित की बात कही थी, उसे ही आपने निकाल बाहर किया। राक्षस शिरोमणि, ऐसी बात नहीं है कि आप स्वेच्छाचार से हमारा विनाश हुआ है, देव ही सब कुछ कराता है। मंदोदरी बिलख बिलख कर कह रही थी, नाथ, पहले आपने इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस बैर का प्रतिशोध लेकर इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। खर के मरने पर ही मुझे विश्वास हो गया था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने बारंबार आपसे कहा था रघुनाथ जी से वैर विरोध ना लें, किंतु आप नहीं माने। उसी का आज ये फल मिला है। आपने महान तेजस्वी सीता का अपहरण किया। वे संसार की महानतम पतिव्रता नारी है। उनका अपहरण करते समय ही आप जलकर भस्म नहीं हो गए। यही महान आश्चर्य की बात है। आज वही सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। हाय स्वामी, आपकी मृत्यु कैसे हो गई? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? महाराज, पतिव्रता के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते। ये कहावत आपके साथ ठीक ठीक घटी है। आपने युद्ध में कभी कायरता नहीं दिखाई, परंतु सीता का हरण करते समय आपने कायरता का ही परिचय दिया था। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप मुझे सांत्वना भी नहीं दे रहे। आज आपका वे प्रेम कहाँ गया? इन शोक विवल रानियों को देखकर श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, इन्हें धैर्य बंधाओ और अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने माल्यावान के साथ मिलकर दाह संस्कार की तैयारी की। शव को भली भांति सजाकर शव यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के समस्त लंका निवासियों और अंतपुर की सभी रानियों ने भाग लिया। वेदोक्त विधि से उसका अंतिम संस्कार किया गया। युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने मातली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए हुए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रसन्नता पूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर युद्धपति को समुद्र का जल भर लाने का आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल से विभीषण का वेदोक्त रीति से अभिषेक किया। राज सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य सभी उपस्थित राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर अभिषिक्त देख उसके मंत्री और प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, मिष्ठान, पुष्प आदि अपने नए नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय, श्री रामचंद्र की जय का उद्घोष किया। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति भक्ति प्रकट की। जब लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक कर लौट आए तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा, महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में जाओ और वैदेही को ये समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया है और वे लौटने की तैयारी करें। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति लेकर अशोक वाटिका में पहुँचे और वैदेही को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके बोले, माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके वे अपने मनोरथ में सफल हुए हैं। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया है। इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यहाँ भारी कष्ट हुआ,
इन निशाचरों ने भी आपको कुछ कम कष्ट नहीं दिया। यदि आप आज्ञा दे तो मैं मुक्को लातों से इन सबको यमलोक पहुंचा दूं। हनुमान की ये बात सुनकर सब निशाचरियां भय से थर थर कांपने लगी, परंतु करुणामयी सीता बोली, नहीं वीर, इसमें इनका कोई दोष नहीं, ये तो रावण की आज्ञा का ही पालन करती थी। इसके अतिरिक्त पूर्व जनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। यदि फिर भी इन दासियों का कुछ अपराध हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं वैदेही का पास जाकर उनके दर्शन किए और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा कह सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पालकी पर बैठ विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शिविर था। फिर पालकी से उतरकर पैदल ही सकुचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गई। आगे वे थी, उनके पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह से पति के मुख का दर्शन किया। उस समय उनका मुख आनंद से प्रातःकालीन कमल की भांति खिल रहा था। अपने समक्ष सीता को विनय पूर्वक नतमस्तक खड़ा देख रामचंद्र जी बोले, भद्रे, रावण से तुम्हें मुक्त करके मैंने स्वयं के ऊपर लगे कलंक को धो डाला है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक ही साथ मैंने नष्ट कर डाला है। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूँ। युद्ध का यत्न परिश्रम मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया, बल्कि वे केवल सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद का निराकरण करने के लिए किया गया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे राजकुमारी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मेरा ये निश्चित विचार है। अपने पति के ये वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वे बोली, वीर, आप ऐसी अनुचित कर्ण कटु बातें कैसे कर रहे हैं, जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समुचित स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ, उसमें मेरी विवशता ही कारण थी, मेरी इच्छा नहीं। जब आपने मेरी खोज लेने के लिए लंका में हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? इतना कहते कहते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे लक्ष्मण से बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है, इसलिए अग्नि प्रवेश ही मेरे लिए उचित मार्ग है। लक्ष्मण ने दुखी होकर श्री राम की ओर देखा और उनका स्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। श्री राम की परलिंगकारी मुख मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस ना कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके और राम और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके ये कहते हुए चिता में प्रवेश किया, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वैदेही को अग्नि में प्रवेश करते देख सभी उपस्थित वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सहित अन्य देवता ने श्री राम के पास आकर कहा, श्री राम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आज आप ये साधारण अज्ञानी मनुष्यों जैसा आचरण क्यों कर रहे हैं? इसी समय मूर्तिमान अग्निदेव वैदेही सीता को चीता में से लेकर उठ खड़े हुए। उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति कांति युक्त प्रतीत हो रही थी। अग्नि ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, श्री राम, आपकी पत्नी सीता परम पतिव्रता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सीता बिल्कुल पवित्र है। लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे ये परीक्षा लेनी पड़ी। आप ये सब लोग मेरे हितैषी हैं, इसलिए कष्ट उठाकर इस समय यहाँ पधारे हैं। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, श्री राम, दुष्ट दलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको शीघ्र अयोध्या लौटकर माताओं, भरत, पूर्ववासियों आदि की व्याकुल प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करना चाहिए। देखो सामने आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान हैं।
महादेव जी की ये बात सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठा देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। इंद्र को प्रसन्न देख श्री राम बोले, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानर आदि जो वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान कर पुनः जीवित कर दें और वे पूर्णतया स्वस्थ होकर मुझसे मिले। इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम की इच्छा को पूरा किया। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्विग्न हो रहा है। ये मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे होंगे, इसलिए तुम ऐसा कोई प्रबंध करो कि हम शीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। ये सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्या पूरी पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी इच्छा ये थी कि आप कुछ दिन यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। जब श्री रामचंद्र जी ने वहाँ ठहरने में अपनी असमर्थता दिखाई, तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगाया, जो स्वर्ण से बना हुआ और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों का उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करके सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र सीता को लंका, सागर, स्वर्ण में पर्वत, हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात की घटनाओं का भी विशद वर्णन करते जाते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा, तो वैदेही ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने का आग्रह किया। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य युद्धपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिजनों को जो अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हो जाकर ले आएं। श्री राम की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुला लाए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र ने सीता को ऋषिमुख पर्वत दिखाया, जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने शबरी की कथा सुनाते हुए पंपा नगर दिखाया, जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्षण तथा शर्व के आश्रम, ऋग्वेरपुर आदि दिखाते हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने विमान को उतारा। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशल क्षेम के पश्चात अयोध्यापुरी, भरत तथा माताओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानरराज, मैं चाहता हूँ कि मेरे अयोध्या पहुँचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो है ना। तुम ऋग्वेरपुर पहुंचकर वनवासी निषाद राज से भी भेंट करो, उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारा कुशल समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें ये भी बता देना कि हम लोग सफल मनोरथ होकर राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुंचे हैं। साथ ही भरत की मुख मुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्हें हमारा आगमन अरुचिकर प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण कर तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल पड़े। पहले वे गंगा और यमुना के संगम को पार कर ऋग्वेरपुर पहुंचे और वहीं निषाद राज गुह से मिले। उन्हें श्री राम का कुशल समाचार देकर वे परशुराम तीर्थ, वालुकर्णी नदी, वारुथी, गोमती आदि नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम जा पहुंचे। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने चीर वस्त्र और काल मृग चर्म धारण किए हुए दुर्बल भरत को देखा। वे तपस्वी ब्रह्म ऋषि के सदृश दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवन पुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव, श्री रघुनाथ जी ने अपना आपको कुशल समाचार कहलवाया है और आपका कुशल समाचार पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें। आप शीघ्र ही श्री राम जी से मिलेंगे। ये शुभ समाचार सुनकर भरत का हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने बड़े उत्साह से पवन पुत्र को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगाया और बोले, भैया, तुमने जो मुझे ये प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी इस शुभ सूचना का उचित
उचित उपहार हो सके। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, 1 लाख गौए और उत्तम आचार वाली स्वर्ण रत्न तथा आभूषणों से सुसज्जित 16 कुलीन कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। फिर बोले सौम्य, मुझे ये बताओ कि श्री रघुनाथ जी का और वानरों का मेल मिलाप कैसे हुआ। भरत के इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी ने श्री राम के वनवास से लेकर दंडकारण्य में प्रवेश करके विराट को मारने, शरभंग मुनि के स्वर्ग सिधारने, खर दूषण तथा त्रिशरा को मारने, सीताहरण, गिद्धराज जटायु की मृत्यु, सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से भेंट होने का विवरण सुनाकर उन्होंने सीता जी की खोज करने, सागर पर पुल बांधने तथा सपरिवार रावण को मारकर वैदेही को मुक्त कराने तक का वृतांत सुना डाला। ये भी बता दिया कि अब वो रामचंद्र जी पुष्प विमान से अयोध्या आ रहे हैं। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें ये शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहा, सभी देव स्थानों में सुगंधि पुष्पों द्वारा पूजन हो। सभी वैतालिक, नृत्यांगनाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा अट्टालिकाओं को ध्वजा पताकाओं आदि से सजाया जाए। दूसरे दिन प्रातः काल सभी श्रेष्ठ नगर निवासी, मंत्रीगण, अंतपुर की रानियां आदि असंख्य सैनिकों के साथ श्री राम की अगवानी के लिए उत्साह पूर्वक नंदीग्राम आ पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि महारानियां अंतपुरवासी रानियों का नेतृत्व कर रही थी। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्पमालाएं थी। चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए भरत मंत्रियों एवं पुरोहितों से घिरे हुए सर पर चरण पादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पूर्ववासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर अर्घ्य पादम आदि से श्री राम का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने वैदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानर वीरों से बड़ा प्रेम से बोले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्री राम ने तीनों माताओं के पास जाकर बारी बारी से सबके चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका ये सारा राज्य मैंने आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश देकर रामचंद्र जी गुरुवर वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए। भरत ने विनय पूर्वक श्री राम से कहा, रघुनंदन, अब सबकी ये इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक देखें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक ये पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर राजसी वेश धारण करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने भी सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। राजसी वेश धारण कर रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चवर डुला रहे थे। एक और लक्ष्मण, दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चवर हाथ में ले रखे थे। वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगर वासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पूर्ववासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम को रतन जटित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मण को गौएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण तथा वस्त्र आदि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर स्नेह पूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानरादि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए।
राज्य करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ तथा पौंड्री एवं वाजपेयी यज्ञ किए। राम राज्य में चोरी, दुराचरण, वैधव्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। श्री राम का राज्य अयोध्या में स्थापित हो गया तो एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वे कोई बड़ी बात नहीं, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। ये मायावी राक्षस युद्ध में समस्त प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे। महोदर प्रहस्त विरूपाक्ष भी कम वीर नहीं थे। फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? इस पर अगस्त्य मुनि ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या कर रहे थे। ये स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राज ऋषियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने जाती थी। उन कन्याओं की उपस्थिति के कारण उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता। उन्होंने वहां आने से मना कर दिया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो कन्या यहाँ मुझे दिखाई देगी वे गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या शाप की बात से अनभिज्ञ होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु की ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित किया। इस प्रकार विश्व का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वैद्युत और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से किया। उनके वैष्णव नामक पुत्र हुआ। वे भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस पक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? ये सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए, उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण नहीं करेंगे और कुछ ने कहा कि हम भक्षण करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने यह कहा कि जो रक्षण करेगा वे राक्षस कहलाएगा, जो यक्षण करेगा वे यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेती और परहेती दो भाई थे। परहेती तपस्या करने गया, परंतु हेती ने भैया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत केश के सुकेश नामक प्राकर्मी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वे वरदान प्राप्त किए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित ना कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सूरों असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। ईश्वर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुपतघन, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपाश, सनहादि, प्रधस एवं भारकर नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वे भी काल का ग्रास बन गया। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ।
राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा, पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों के देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त्य मुनि ने कहा, जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई और उन्हें अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा है, आपसे मैं ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। इसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वे लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग किया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविवाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सरसा में विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को प्रस्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। ये अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वे श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उसे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था, जिसे देखकर रावण ठाका मारकर हंस पड़ा। उससे कुपित होकर नंदी बोले कि हे दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। ये कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ ना निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा भी कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग दिया। अगस्त्य मुनि ने कथा को आगे बढ़ाया। एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। वे उस पर मुग्ध हो गया और उसके पास जाकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरा पिता विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इसे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते से उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर
चीता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की ही तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती की बातों को फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़े। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले, फिर ये कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि अरे दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं ये शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करके मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वे कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण ने अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषों ने कहा कि राजन, यदि ये कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। ये सुनकर रावण ने उसने समुद्र में फेंक दिया। वहां से वे भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वे कन्या फिर से प्राप्त हुई। वहीं वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु है। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला। आप तो उसे मारने केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित ना हो सका। जब अरण्य का शरीर बुरी तरह से शत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के ही इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेगा। ये कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उदारता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वे शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा वाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वे उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। वाली की पत्नी तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय वाली नगर से बाहर संध्या उपासना के लिए गया है। वे ही आपस में युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसी हड्डियों के ढेर लगे हैं, ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। वाली ने इन सबका अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर भी आए होंगे तो भी जिस क्षण वाली से युद्ध करेंगे वे क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको वाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा, मैं चुपचाप वाली पर आक्रमण कर दूंगा। वाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण ही करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क वाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार वाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु वाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे वाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार वाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वे दशानथ को लिए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया हूँ। वे युद्ध मुझे प्राप्त हो चुका, मैंने आपको अद्भुत बल देखा। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। जय श्री राम। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।